गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीआरपीसी की धारा 165 और 166 जो कि तलाशी के उपबंध बताते हैं, यानी 165 एंड 166 सीआरपीसी, जिनमें सर्च के बारे में प्रोविजंस दिए गए थे। उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि तलाशी किस प्रकार ली जाए, इसकी रीति क्या हो। लेकिन फ्रेंड्स, यदि कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किया हुआ कोई अधीनस्थ अधिकारी या दूसरा व्यक्ति तलाशी लेने के लिए किसी स्थान पर पहुंचता है और वह स्थान बंद पाया जाता है, उस स्थान पर ताला हो, वह स्थान बंद हो, वह उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा हो, तो वह विधि के किन प्रावधानों के अंतर्गत वहां पर तलाशी लेगा, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह उपबंध सीआरपीसी की धारा 100 सीआरपीसी के अंदर बताए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई भी पुलिस अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उसने नियुक्त किया है, प्राधिकृत किया है किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए, वह उस स्थान पर तलाशी लेने, किसी वस्तु को बरामद करने पहुंचता है और उस स्थान पर ताला है या उस स्थान किसी और प्रकार से बंद है, तो उस व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को इस बात का पूरा पावर है, उसके पास पूरे अधिकार हैं कि वह ऐसे स्थान के स्वामी को, उसके भार साधक अधिकारी को या वहां पर रहने वाले व्यक्ति को लिखित में आदेशित करेगा कि उक्त वहां रहने वाला व्यक्ति या वहां का स्वामी या वहां का भार साधक व्यक्ति उक्त अधिकारी जो कि तलाशी लेने आया है उसे अबाध रूप से विदाउट एनी बाउंडेशंस प्रवेश करने दे, वहां की तलाशी लेने दे और साथ ही उसे पूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा कि वह आराम से वहां की अच्छे से तलाशी ले सके और अपने कर्तव्य को पूरा कर सके, जो कि उसका विधिक कर्तव्य है। वहां रहने वाला व्यक्ति लिखित आदेश पर मना नहीं कर पाएगा, परंतु पुलिस अधिकारी को उक्त व्यक्ति को तलाशी वारंट दिखाना होगा, उसकी कॉपी उसे देनी होगी। बिना तलाशी वारंट दिखाए पुलिस अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी उक्त स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को तलाशी हेतु आबद्ध नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, यहां पर यह देखने की बात है कि यदि तलाशी के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह हो, शक हो, सस्पेक्टेड हो कि उसके पास कोई ऐसी वस्तु उसके शरीर में, यानी हो सकता है उसने अपने कपड़ों में छुपा रखी हो, शरीर में छुपा रखी हो, कोई ऐसी वस्तु छुपा रखी हो जिसकी तलाशी ली जानी अति आवश्यक है, ऐसी वस्तु जिसकी तलाशी ली जानी अति आवश्यक है यदि उसने अपने शरीर में, कपड़ों में कहीं छुपा रखी हो, तो ऐसे के लिए पुलिस अधिकारी के पास या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अन्य अधिकारी जो भी तलाशी ले रहा है उसके पास विधिक प्रावधान मौजूद है कि वह उक्त व्यक्ति की तलाशी ले पाएगा। तलाशी के उपरांत जो भी चीजें उक्त व्यक्ति से, उसके कपड़ों से, उसके शरीर से बरामद हो, उनकी सूची तैयार की जाएगी और 2 गवाहों के, स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त सूची उक्त व्यक्ति जिसकी तलाशी ली गई है उसे दी जाएगी। यह उसका विधिक अधिकार है। यहां यह ध्यान रखने की बात है कि यदि किसी महिला की तलाशी ली जा रही है तो बहुत ही शिष्टता पूर्वक, शिष्टता के दरमियानों का पूरा ध्यान रखकर किसी महिला के द्वारा ही ली जाएगी। पुरुष किसी महिला की तलाशी नहीं ले सकता। महिला की तलाशी सिर्फ एक महिला ही, वो भी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ही ले पाएगी। ऐसे नहीं है कि कोई भी महिला है उसकी लज्जा भंग करके और उसकी तलाशी ली जाए। शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाए और तलाशी लेने के बाद जो वस्तुओं की एक प्रतिलिपि तैयार की गई है, सूची तैयार की गई है, उसकी एक प्रतिलिपि उक्त महिला को दी जावे। फ्रेंड्स, तलाशी लेने के वक्त 2 गवाह बनाने बहुत जरूरी है। तलाशी लेने से पहले, जबकि अधिकारी तलाशी लेने वाला हो उससे पहले वह उस मोहल्ले जहां पर वह तलाशी ले रहा है के 2 स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गवाह नियुक्त करेगा जो कि पूरी तलाशी के दौरान वहां पर हाजिर रहेंगे। उक्त 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों को गवाह बनने और वहां पर हाजिर रहने के लिए उक्त पुलिस अधिकारी जो कि तलाशी ले रहा है वह लिखित में आदेश जारी करेगा। ऐसे आदेश पर यदि उक्त मोहल्ले के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऐसे गवाह बनने हेतु रजामंद ना हो, वह राजी ना हो बनने के लिए किसी भी प्रकार से, तो किसी दूसरे मोहल्ले के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को वहां पर हाजिर रहने और ऐसे के लिए गवाह बनने हेतु पुलिस अधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा। यदि ऐसे व्यक्ति जिन्हें गवाह बनने के लिए और हाजिर रहने के लिए
कहा गया है, उन्हें लिखित में पुलिस अधिकारी जो कि तलाशी ले रहा है उसके द्वारा आदेश दिया गया है, यदि वे ऐसा करने के लिए, गवाह बनने के लिए, उपस्थित रहने के लिए बिना किसी कारण के मना करते हैं, इनकार करते हैं, तो उनके विरुद्ध 187 आईपीसी के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर एक बात और इस उपबंध के अंतर्गत देखने लायक है कि तलाशी के स्थान में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, जो भार साधक व्यक्ति हैं उस स्थान के, जो वहां रह रहे हैं, जो उसका स्वामी है, उसे तलाशी के उपरांत जो भी तलाशी ली गई है, जो भी सूची तैयार की गई है, जो भी वस्तुएं बरामद हुई है, गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त व्यक्तियों को उसकी प्रतिलिपि देना आवश्यक होगा, क्योंकि वो वहां के रहने वाले हैं, वहां के भार साधक हैं। ये उनका विधिक अधिकार है कि उनके ध्यान में हो कि उनके यहां से क्या तलाशी ली गई, क्या वस्तुओं को बरामद किया गया है। देखिए, अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गवाह बनने से इनकार करे तो उसके विरुद्ध 187 का अपराध आईपीसी का अपराध माना जाएगा। फ्रेंड्स, 187 आईपीसी ये कहता है कि यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग किसी से चाहता है और वह व्यक्ति उसका सहयोग करने से मना कर देता है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध 187 आईपीसी के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हम लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि पुलिस सर्च कर रही है, तलाशी ली जा रही है और हमें अपने उपबंधों के बारे में ही ज्ञान नहीं है। ऐसे में कई बार पुलिस अधिकारी भी परेशान होते हैं, या उस स्थान पर रहने वाले लोग परेशान होते हैं, या जिन्हें गवाह बनाया जाता है वो परेशान होते हैं, या जिनकी तलाशी ली जानी है वो भी परेशान होते हैं। ऐसे में हमें हमारे उपबंध, विधिक उपबंध जो कि सीआरपीसी में फ्रेम्ड है, कोडिफाइड लॉ में फ्रेम्ड है, वो हमें पता होने बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, किसी स्थान की तलाशी ली जाती है, इस उपबंध में यह बता दिया गया है कि बंद स्थान की तलाशी कैसे ली जाए। परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बंद स्थान की तलाशी के लिए उसके स्वामी को पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखित में आदेशित किया जाएगा और उसके बाद वह पुलिस अधिकारी को प्रवेश देगा वारंट देखकर। लेकिन यदि इस प्रोसीजर के बाद भी उस स्थान में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सके तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? ऐसे में पुलिस अधिकारी जो भी तलाशी लेने आया है, यदि धारा 100 के उपबंधों के अनुसार उसे प्रवेश नहीं मिल पा रहा है तो वह धारा 47 सीआरपीसी के अनुसार प्रवेश कर तलाशी ले पाएगा। फ्रेंड्स, हम अपने अगले वीडियो में सेक्शन 47 सीआरपीसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।